किट्टू तो जा के बैठ जो, तोर फटैया घींच दे। अब हो गलाई जो जल्दी तोर पापा जाके बैठ जी। चुटकी वाली ये लगी हाय पीछे ऊपर दे गिरे। ओए है क्या गुस्से बना पापा के लगा तुम है पलटे देखिया मम्मी जी आई हां तने सही है ना तू मत कुछ मत छू। चला बोला जोर जोर से बोलिए। कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई, उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। सुहाग चाहिए रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी को गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ की व्रत कथा है, जिसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चाँद उग आया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेली लगी तो पहले ही कवर में बाल आ गया, दूसरे कवर में कंकड़ आया और तीसरे कवर में मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्लू में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव भी लगी। उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई।
तो चौथ माता बोली, करवा ले करवा, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आसावन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है। वही कर बैठ गया, बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजा करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजा किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां सुहाग अटल रहेगा, जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखी। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा चौथ माता की जय। बोलो करवा चौथ माता की जय। बातें चेंज करी। घी होत दे। आई इना के तेन बड़ घी मंगाली का घी मंगाली में सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांध विनय की और उससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए पूछा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु अध्याय 3 है। छोटी के मायके में कोई न था। सीधा बैठा दबा वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, परंतु कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। सभी दुदकारते रहते थे। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, परंतु छोटी के मायके में यदि कोई होती, छोटी खूब सुना रही थी। वह दुखी वो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता।
नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारे छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्द ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार की। नाग ने भी उसे क्षमा कर। हाँ मन पूरा तू कैसे कैसे लगुले गिरा कपार पर ले तू गिरा रुका रुका रुका। बतिया उतना बड़ो लोग देखे देखे से जब देखो ये होकर नहीं बात है। अबे 2 अध्याय बाकी, एक अध्याय बस लास्ट में 4 गोला, चौथ में 4 अभी अथवा करे के सत्यनारायण अंतिम अध्याय बेटा हटा अरे कितना जाम कर दे वीडियो बना दे आधा का फुल काट जा तो हमको क्या पता। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कोड़िन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेव। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े फुल्की नीचे वाला देखो। श्याम शरण आए सफल। पकली कहाँ लगेगी? डूडी डूडी डाम डाम।
बुखार तो मतलब कोनो जरूरी काम है तो बतिया नहीं है काम ना तुम्हें तबीयत ना ठीक है थका भाभी थक